कि कौन से फार्मूले थे। मिसाल के तौर पर ये देखिए, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये मेरे बच्चे यूं होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस फिर कोस अल्फा और साइन बीटा। याद रखना मेरे बच्चे, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला साइन अल्फा कोस बीटा प्लस फिर कोस अल्फा साइन बीटा। अच्छा, अगर यही हो साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा का, तो मेरे बच्चे याद रखना ये यूं होता है, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस फिर कोस अल्फा और साइन बीटा। मकसद है कि साइन के प्लस में प्लस आता है जबकि साइन के माइनस में माइनस आता है। बाकी याद करने का क्या तरीकाकार है कि अगर यहां पर साइन अल्फा है कोस बीटा है, तो अगली बार कोस अल्फा साइन बीटा होता है, मतलब वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा, अगली बार कोस अल्फा और ये साइन बीटा। बहरहाल अब देखें, कोस इंटू अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है, याद रखना कोस अल्फा कोस बीटा, इसके भाई प्लस में माइनस होता है, इसका मतलब है यहां पर चीज आ जाएगी एक साइन अल्फा और एक साइन बीटा। अच्छा, कॉस के प्लस में मनफी है तो फिर मनफी में ऑब्वियस सी बात है प्लस होगा। इसका ये मतलब है कि यहां पर आ जाएगा कोस इंटू अल्फा मनफी बीटा, जो कि मेरे बच्चे आ जाता है कोस अल्फा कोस बीटा फिर प्लस और साइन अल्फा और साइन बीटा। ये तो वो चार फार्मूले हैं जो कि टेंजेंट का टेंजेंट का आज टेंजेंट का भी बता ही देता हूं क्योंकि हमें जरूरत पड़नी। लिखेंगी ये टेंजेंट इनटू अल्फा प्लस बीटा का। याद रखना मेरे बच्चे, इट्स अ न्यू फॉर यू, ठीक है। भला कैसे, टेंजेंट इनटू अल्फा प्लस बीटा अगर हो तो ऊपर आता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, लेकिन नीचे वन मनफी एक टेंजेंट अल्फा और एक टेंजेंट बीटा। ये मेरे बच्चे याद रखिएगा, टेंजेंट इनटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला। लेकिन अगर हमें जरूरत हो टेंजेंट इनटू अल्फा माइनस बीटा का, तो याद रखना मेरे बच्चे, इट विल बी टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, लेकिन नीचे आ जाता है मेरे बच्चे वन प्लस एक टेंजेंट अल्फा और एक टेंजेंट बीटा। तो इन फार्मूलों के बगैर तो हमारा बिल्कुल काम ही नहीं चलेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। इस क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3 और लिखेंगे इस पार्ट नंबर फर्स्ट, इस क्वेश्चन नंबर 3 एंड पार्ट नंबर फर्स्ट। प्रूव डेट जी, आप मेरे बच्चे ये साबित करें साइन इनटू, इधर मेरे बच्चे है 45 डिग्री प्लस एल्फ। ये प्रूफ करें कि बाहर क्या चीज है, 1/√2 बिग ब्रैकेट, और इसके अंदर मेरे बच्चे है एक साइन अल्फा प्लस इसका कोस अल्फा। ओके, नो इशू, आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करें मेरे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे इस सॉल्यूशन, ये जी लेफ्ट हैंड साइड, भला कैसे, साइन इंटू 45 डिग्री प्लस सेल्फ। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप मेरे बच्चे ये बताएं साइन इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फा, भाई आप इसको इस तरह करें, मैंने भाई साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले के जरिए खोलना है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले के जरिए। एक मेरा मशवरा है, देखिए हेलो, खोल तो मैं इसको भी सकता हूं, लेकिन आप एक काम करें, अल्फा पहले लिख लें, 45 डिग्री बाद में लिख लें, कोई हर्ज नहीं, वैसे ही मेरा दिल कर रहा है ताकि मैं अल्फा को अल्फा ही समझूं। अगर मैं ये देखे ना ऊपर वाली चीज को खोलूं तो इसको अल्फा समझूंगा, बीटा दूसरे नंबर को अल्फा, सॉरी पहले को अल्फा दूसरे को बीटा, लेकिन मैंने ये चेंज कर दिया ताकि मैं अल्फा को अल्फा ही समझूं। ये आपका कौन है, अल्फा, और ये कौन है, बीटा। साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले के जरिए खोले,
खोलने का तरीका आपको पता है, कल से हम खोल रहे हैं। साइन अल्फा कोस बीटा लिखेंगे ये, हाँ, साइन अल्फा कोस बीटा, एंड यू नो वेरी वेल बीटा इज 45 डिग्री, प्लस साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि यहां पर क्या चीज आ जाएगी, कोस अल्फा, जबकि साइन बीटा से मुराद है साइन इंटू 45 डिग्री। मेरे बच्चे याद रखना, मैं इस साइन अल्फा को कुछ नहीं कह रहा, कोस 45 डिग्री विल बी 1/√2। मैं कोस अल्फा को कुछ नहीं कह रहा, साइन 45 डिग्री विल बी 1/√2। आप लोग ऐसे करो कि इन दोनों के अंदर से 1/√2 कॉमन ले लो। अगर 1/√2 कॉमन लोगे तो इधर मेरे बच्चे रह जाता है एक साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। लेकिन मेहरबानी करें आप लिख लें कि ये राइट हैंड साइड है। वो देखिए मुझे राइट हैंड साइड मिल गई, अल्फा लेकिन प्लस 45 डिग्री। ये मेरे बच्चे प्रूफ करें कि ये बराबर है 1/√2 और ब्रैकेट के अंदर है ए कोस अल्फा माइनस इस साइन अल्फा। कोई बात नहीं, अगेन चूज अ लेफ्ट हैंड साइड, अगेन चूज अ लेफ्ट हैंड साइड। मेरे बच्चे हम ये इस सॉल्यूशन, what I'm doing, I'm choosing a left hand side, it's a cos alpha plus 45 degree, you know very well it's a alpha, it's a beta। और शायद आपको cos इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला भी पता होगा, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मेरे बच्चे इसका मतलब है इट विल बी cos अल्फा cos बीटा, मतलब cos 45 डिग्री। आप लोगों को पता है प्लस में कौन आता है, माइनस, फिर साइन अल्फा साइन बीटा। हाँ, इसका ये मतलब हो गया मेरे बच्चे कि एक आ जाएगा साइन अल्फा और एक मेरे बच्चे बन जाएगा साइन 45 डिग्री। अब जिसको नहीं पता वो सुन ले कि साइन 45 डिग्री हो कोस 45 डिग्री हो, ये दोनों मेरे बच्चे बराबर होते हैं 1/√2। इसका ये मतलब है कि आप इन दोनों को लिख लें, ये कोस अल्फा को चलो हम कुछ नहीं कहते, कोस 45 डिग्री विल बी 1/, माइनस साइन अल्फा कुछ नहीं कहते, साइन 45 विल बी 1/। आप ऐसे करो कि इन दोनों के अंदर से 1/√2 कॉमन ले। अगर मेरे बच्चे 1/√2 कॉमन लोगे तो यहां पर चीज रह जाएगी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड यू गोट, ये देखिए आप लिख सकते हैं कि ये मेरे बच्चे हमें राइट हैंड साइड में शो का मेरे बच्चे फर्स्ट। अच्छा, इसमें ये कहता है कि लिखें जी प्रूव डेट, ये प्रूव करें टेंजेंट इनटू 45 डिग्री प्लस ए इस मल्टीप्लाई। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दरमियान में मैंने डॉट लगाए, भला किससे मेरे बच्चे कि टेंजेंट इनटू 45 डिग्री माइनस ए, एंड दिस यू हैव टू प्रूव इक्वल टू 1। ओके, अगेन आई एम चूजिंग हियर अ लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, बस ये फर्क होगा कि इस सवाल के अंदर शायद टेंजेंट का हमें फार्मूला लगाना पड़े। कोई बात नहीं, मैंने आपको वहां पे टेंजेंट इंटू अल्फा प्लस बीटा का, टेंजेंट इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला भी बता चुका। स्टार्ट करेंगे इस ये सॉल्यूशन, मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज की, इधर क्या चीज है टेंजेंट इंटू 45 डिग्री प्लस से, इधर ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि इसका फार्मूला खोलना है, दूसरा का फार्मूला खोलना है और मुझे लगे कि वो मल्टीप्लाई हो रहे। अगर ब्रैकेट ना लगाई हो तो फिर आप लोग दरमियान में कोई चीज घुसा देते हैं और आप ये समझते हैं कि कहीं दरमियान में प्लस है या माइनस। अब ये बताएं, पहले वाला टेंजेंट इनटू अल्फा प्लस बीटा से खुलेगा, जो कि आपको पता टेंजेंट। अच्छा, इसको आपने क्या समझना, अल्फा, इसको क्या समझना, बीटा। जल्दी करें तो बताएं भला कैसे आता है टेंजेंट अल्फा
वो देखिए फार्मूला भी लिखा हुआ है, टेंजेंट अल्फा, इसका मतलब है टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट बीटा, लेकिन मेरे बच्चे बीटा की जगह कौन है, ए, डिवाइडेड बाय 1 माइनस फिर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, लेकिन टेंजेंट अल्फा, अल्फा से मुराद है 45 डिग्री और टेंजेंट बीटा, बीटा से मुराद है टेंजेंट ए। अब दूसरे को खोल। अच्छा लेकिन इधर ख्याल करिएगा, इधर मेरे बच्चे टेंजेंट इनटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगेगा, जो कि शायद आपको पता होगा। टेंजेंट अल्फा, ये देख लेंगे, इसका मतलब है कि ये चीज आ जाएगी टेंजेंट इनटू 45 डिग्री माइनस टेंजेंट बीटा, लेकिन टेंजेंट ए, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर मेरे बच्चे क्या होता है, टेंजेंट अल्फा मतलब टेंजेंट 45 डिग्री और टेंजेंट बीटा मतलब टेंजेंट ए। होप सो बात क्लियर। एंड यू नो वेरी वेल कि टेंजेंट 45 डिग्री, जिसको नहीं पता सुन ले, इट्स अ 1 प्लस टेंजेंट ए 1 माइनस फिर टेंजेंट 45 डिग्री 1 इंटू टेंजेंट ए, इट विल बी टेंजेंट ए, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट is again a tangent 45 degree, it will be 1 minus is a tangent A, जबकि नीचे 1 plus tangent 45 degree is 1 but 1 will multiply with tangent A, it will be tangent A। याद रखना, जिसको नहीं पता ये साइड पे करके लिख दे कि tangent 45 डिग्री is equal to 1, tangent 45 डिग्री equal to 1। याद रखना मेरे बच्चे, यहां पर ऊपर है 1 प्लस टेंजेंट ए, ये भी 1 प्लस टेंजेंट ए कैन बी कैंसल, यहां पर 1 माइनस टेंजेंट ए, यहां पर भी 1 माइनस टेंजेंट ए कैन बी कैंसल, एंड इफ ऑल थिंग्स आर कैंसल यू विल बी गेटिंग अ 1 1 and 1 means you got a right hand side। होप सो यू गॉट योर आंसर। सेकंड पार्ट भैया, शुरू करने से पहले एक बात तो लिख लें कि टेंजेंट 135 डिग्री ये -1 के बराबर होता है। अगर मुझे जरूरत पड़े मेहरबानी करके नोट कर लें फॉर द क्वेश्चन। आप ये वैल्यू कैलकुलेटर से भी देख सकते हैं, लेकिन फिर मुझे अंदर जरूरत पड़ेगी तो आपको अंदर परेशानी लो। टेंजेंट 135 डिग्री ये मेरे बच्चे -1 के बराबर होता है। नोट कर लें, टेंजेंट 135 डिग्री इक्वल टू -1। नाउ वी हैव, लिखेंगे प्रूव डेट, आप ये बात साबित करें टेंजेंट ब्रैकेट और इधर मेरे बच्चे है π/4 माइनस थीटा, फिर प्लस, फिर हमारे पास क्या चीज है, टेंजेंट इनटू 3π/4 प्लस थीटा, बट यू हैव टू प्रूफ इट इक्वल टू 1, सॉरी you have to prove it equal to 0। okay, what I'm doing here, I'm again choosing a left hand side here, I'm again choosing a left hand side। ये बात बार बार कह रहा हूं, टेंजेंट 135 डिग्री -1 के बराबर है। ओके, चूज अ लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे इस सॉल्यूशन इस लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट यहां पर है π/4 माइनस थीटा प्लस इधर मेरे बच्चे है टेंजेंट 3π/4 प्लस थीटा। याद रखना π/4 180, भाई पाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री 180 डिग्री होती है। याद रखना पाई की वैल्यू बार बार कह रहा हूं इन टर्म्स ऑफ डिग्री 180 डिग्री होती है। अच्छा 180 डिग्री बाय 4 इट विल बी 45 डिग्री, सो आई कैन राइट हियर टेंजेंट इनटू 45 डिग्री माइनस थीटा प्लस यहां पर गौर करना इस 3π/4। याद रखना मेरे बच्चे, अगर पाई की वैल्यू 180 है आप जानते हैं, फिर 180/4 इट विल बी 45 विद 3 मल्टीप्लाई इट विल बी 135 डिग्री।
लेकिन डिग्री का साइन लगाना, बिकॉज आई हैव टेकन पाई इक्वल टू 180 डिग्री. By taking pi equal to 180 degree, pi by 4 becomes 45 degree, 3 pi by 4 becomes 135 degree. अब आप ऐसे करें कि इसको मेरे बच्चे समझ लें अल्फा और इसको समझ लें बीटा. इसको टेंजेंट इनटू अल्फा माइनस बीटा के फार्मूले के जरिए खोलें. टेंजेंट इनटू अल्फा माइनस बीटा के जरिए. ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. टेंजेंट अल्फा, इसका मतलब है टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट बीटा मतलब टेंजेंट थीटा, लेकिन डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा. हाँ, इसका मतलब है कि 1 प्लस एक आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री और एक मेरे बच्चे आ जाएगा टेंजेंट थीटा, फिर दरमियान में प्लस. फिर दूसरा मेरे बच्चे है, अगर मैं इसको समझता हूं कि ये अल्फा है और इसको समझता हूं बीटा, तो इधर फार्मूला लगेगा टेंजेंट इनटू अल्फा प्लस बीटा का. टेंजेंट इनटू अल्फा प्लस बीटा का मेरे बच्चे कैसे होता है, ये देख लें. टेंजेंट अल्फा, इसका मतलब है टेंजेंट 135 डिग्री प्लस टेंजेंट बीटा, लेकिन बीटा की जगह कौन है, थीटा, ओवर 1 मनफी. फिर मेरे बच्चे आएगा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, तो 1 मनफी, एक आएगा टेंजेंट अल्फा मतलब टेंजेंट 135 डिग्री, जबकि दूसरा टेंजेंट बीटा मतलब टेंजेंट थीटा. ये ब्रैकेट क्लोज. याद रखना टेंजेंट 45 डिग्री इज ऑलवेज 1. इसका 1 माइनस टेंजेंट थीटा, नीचे टेंजेंट 45 डिग्री की जगह 1 आएगा, इसका मतलब है नीचे 1 प्लस टेंजेंट थीटा रह जाता है, दरमियान में प्लस. याद रखना, ये देखें टेंजेंट 135, क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था, याद कर लें कि टेंजेंट 135 माइनस 1 के बराबर है. फिर भी जिसको ना हो वो कैलकुलेटर के ऊपर चेक भी कर सकता है. याद रखना टेंजेंट 135 डिग्री इक्वल्स माइनस 1. अच्छा, फिर यहां पर प्लस ये टेंजेंट थीटा, नीचे 1 मनफी. अच्छा, टेंजेंट 135 फिर माइनस 1 है, माइनस 1, लेकिन साथ है ये टेंजेंट थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज. मेरे बच्चे इधर है 1 प्लस टेंजेंट थीटा, इधर भी मनफी मनफी प्लस हो जाएगा, 1 प्लस टेंजेंट थीटा हो जाएगा. ये बताएं अगर इधर 1 प्लस टेंजेंट हो जाएगा, ये मनफी मनफी प्लस, इधर भी 1 प्लस टेंजेंट हो जाएगा. अगर आप एग्री कर जाओ तो मैं दोनों के बटे से 1 प्लस टेंजेंट थीटा क्या ले लूं, कॉमन. ये बिग ब्रैकेट, व्हाट आई हैव डन, दोनों का बटा सेम है तो मैंने वो कॉमन ले ली. अच्छा, यहां पर क्या चीज रह गई, 1 माइनस टेंजेंट थीटा. अच्छा, ये ऊपर क्या चीज रह गई, -1 प्लस टेंजेंट थीटा. सो नाउ व्हाट विल हैपन, प्लस टेंजेंट माइनस टेंजेंट, प्लस का 1 माइनस का 1 विल बी कैंसल. मेरे बच्चे इसका मतलब है ये चीज रह गई 1 ओवर 1 प्लस टेंजेंट थीटा, लेकिन ये ब्रैकेट वाली चीज 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0, और आप लिख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड. अगर आप यहां पर एलसीएम लेते हो फिर भी एक ही बात, कॉमन ले लिया बटे से फिर भी एक ही बात. कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो कॉमन लेने में कोई हर्ज नहीं. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इस क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 3. ये आप लोगों ने प्रूफ करना है. लिखिए साइन ब्रैकेट थीटा प्लस पाई बाय 6, फिर प्लस फिर मेरे बच्चे है कोस, लेकिन उसके अंदर है थीटा प्लस पाई बाय 3. लेकिन आप ये प्रूफ करें कि ये बराबर है ओनली कोस थीटा के. ये मेरे बच्चे प्रूफ करेंगे कि ये ओनली कोस थीटा के बराबर है. कोई बात नहीं, अगेन चूज अ लेफ्ट हैंड साइड. लिखेंगे इस सोल्यूशन, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड चूज की. इधर मेरे बच्चे है साइन इनटू थीटा प्लस पाई बाय 6.
प्लस इधर है cos इंटू थीटा प्लस π/3। याद रखना ये जो π/6 होता है, हाँ 180/6, इसका मतलब है मेरे बच्चे इसको लिखा जा सकता है साइन इंटू थीटा प्लस 30 डिग्री, cos इंटू थीटा प्लस 180/3, इट विल बी 60 डिग्री। मेरे बच्चे इसका मतलब है जो पहले वाला है ये साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा से खुलेगा। अगर मैं इसको समझ लेता हूं अल्फा, इसको बीटा, तो मेहरबानी करके साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से, जो कि आपको फार्मूला पता होगा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। अब ये देख लें, साइन अल्फा इसका मतलब है साइन थीटा, कोस बीटा मतलब कोस 30 डिग्री, दरमियान में प्लस, फिर कोस अल्फा कोस थीटा, फिर साइन बीटा मतलब साइन 30 डिग्री। होप सो कि आपको बात क्लियर हो। मेरे बच्चे याद रखना दूसरा cos इंटू अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला, ये देख लें, अगर मैं इसको समझ लेता हूं अल्फा और इसको बीटा, cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, जो कि मेरे बच्चे आपको पता होगा cos अल्फा cos बीटा मनफी साइन अल्फा साइन बीटा। इसका ये मतलब है कि ये देख लें cos अल्फा, लेकिन अल्फा की जगह थीटा, cos बीटा मतलब 60 डिग्री। अच्छा मेरे बच्चे इसके प्लस में माइनस होता है, इसके मेरे बच्चे प्लस में माइनस होता है, और फिर आएगा साइन अल्फा साइन बीटा, इसका मतलब है एक साइन थीटा और साइन 60 डिग्री। होप सो कि बात क्लियर हो। याद रखना हम इस तरह कर रहे हैं कि इस साइन थीटा को कुछ नहीं कह रहे, ये जो होता है ना cos 30, ये बराबर होता है √3/2 प्लस cos थीटा को कुछ नहीं कह रहे, साइन 30 इज 1/2, साइन 30 की वैल्यू पुट कर दी जो कि 1/2। अच्छा फिर मेरे बच्चे गौर करें कि यहां पर cos थीटा इस cos 60 1/2। अच्छा ये मुझे बताएं कि माइनस यहां पर है साइन थीटा, इस साइन 60 अगेन √3/2। ये मेरे बच्चे मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब एक बात तो बताएं कि ये साइन थीटा √3/2 प्लस क्या है मेरे बच्चे, ये माइनस क्या है, दिस कैन बी कैंसल, दिस कैन बी कैंसल। आप मेरे बच्चे बेशक ऐसे करो कि ये इन दोनों के अंदर से cos थीटा कॉमन लो, अगर cos थीटा कॉमन लोगे इट विल बी 1/2 प्लस 1/2। याद रखना मेरे बच्चे कि इस 1/2 का मतलब है कि ये आधा है, इस 1/2 का मतलब है आधा है, आपको पता होना चाहिए आधा जमा आधा पूरा, इसका मतलब है यू कैन से इट cos थीटा इंटू 1, हाफ हाफ फुल, तो इसका ये मतलब हो गया you will be getting 1 into cos theta, only cos theta, you got which thing, you got a right hand side, वो देखिए cos theta 1। now we have its part number 4, part number 4 लिखेंगे इस साइन थीटा माइनस cos थीटा लेकिन मल्टीप्लाइड बाय टेन थीटा बाई होल डिवाइडेड बाय यहां पर क्या चीज है cos थीटा प्लस फिर साइन थीटा लेकिन मल्टीप्लाई बाय इस टेंजेंट थीटा/2। लेकिन आप ये प्रूफ करें कि ये बराबर है ओनली टेंजेंट थीटा/2। नो इशू, अगेन यू विल चूज द लेफ्ट हैंड साइड। its solution, I'm choosing here a left hand side. It's a sin theta माइनस cos थीटा, लेकिन इसके साथ क्या है टेंजेंट थीटा/2।
नीचे है कोस थीटा प्लस ये भी प्लस इस साइन थीटा और इधर है 18 थीटा बाई। अच्छा अब ये देखें, जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, एक काम कर ले, ये जो साइन थीटा है ना, आप मेरे बच्चे मेहरबानी करके इसके नीचे जस्ट 1 लिख दे। मेरे बच्चे सुनिएगा कि मैंने पहले वाले के नीचे अपनी तरफ से 1 लिखा है, गौर करिए। और ये जो है ना दूसरा कोस थीटा, इसको तो मैं वैसे ही कुछ नहीं कह रहा, ये जो टेंजेंट थीटा बाई 2 है, आप जानते होंगे इसको लिखा जा सकता है ऊपर साइन थीटा बाई 2, नीचे कोस थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, भाई याद रखना मेरे बच्चे, मैंने टेंजेंट थीटा बाई 2 की जगह लिखा है साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कोस थीटा। नीचे गौर करें, इधर मेरे बच्चे है कोस थीटा, मैं जान के इसके नीचे 1 लिख रहा हूं, कोस थीटा के नीचे जान के 1 लिख रहा हूं। अच्छा फिर प्लस यहां पर कौन है, साइन थीटा। अच्छा टेंजेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, ऊपर साइन थीटा बाई 2 जबकि नीचे कोस थीटा। कोई बात नहीं, आप ऊपर वाली दोनों टर्म्स का नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम ले, लेकिन आप लोगों ने ऊपर वाली दोनों का टर्म्स का एलसीएम ले जी, ऊपर वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम जो बनेगा इट विल बी कोस थीटा बाई 2। ये बताएं, आपको पता है 1 इस पे डिवाइड, ये वाली चीज साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगी, इसका मतलब है इट विल बिकम साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2, लेकिन दरमियान में माइनस, ये कोस थीटा बाई 2 इस पे डिवाइड 1 विल मल्टीप्लाई विद दिस, इट विल बिकम कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। अब देखें सारे का बटा, क्योंकि अब मेरे बच्चे मैंने नीचे वाली दोनों टर्म्स का एलसीएम लेना है। अब ये देख लें, अगर मैं ये नीचे वाली दोनों का एलसीएम लूंगा एंड दैट विल बी कोस थीटा बाई 2। अच्छा आपको पता 1 इस पे डिवाइड, ये वाली चीज फिर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इट विल बिकम कोस थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2, लेकिन दरमियान में प्लस, ये कोस थीटा बाई 2 इस पे डिवाइड 1 विल मल्टीप्लाई विद दिस, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई। गौर करना ये दोनों का बटा सेम। मेरे बच्चे इसका मतलब है जो ऊपर चीज रह गई वो ये रह गई साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई 2, दरमियान में माइनस, फिर कोस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2, जबकि सारे का बटा। अच्छा बटे में क्या चीज है, ए कोस थीटा बाई 2 प्लस फिर साइन थीटा और ये साइन थीटा बाई 2। मेरे बच्चे अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं, ये मैंने देखे ना साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, इसका मतलब है ये फार्मूला बन रहा है साइन इंटू अल्फा मनफी बीटा का साइन थीटा मनफी थीटा बाई। मकसद है बात करने का कि अगर हम इसको साइन इंटू अल्फा मनफी बीटा से खोलें तो ये चीज बनती है बिल्कुल इसी तरीके से। नीचे देखें कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसका मतलब ये फार्मूला है कोस इंटू अल्फा माइनस बीटा। उल्टा याद रखना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसको खोलें तो ये बनता है, इसको खोलें तो वो चीज बनती है, इनडायरेक्ट याद रखें। अब लेकिन इसका अच्छा, अब एक और बात, इसके अंदर आप लोगों ने इन दोनों को माइनस करना है, थीटा मनफी थीटा बाई 2, लेकिन
आपका मेरे बच्चे दिल करे आप एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह भी सोच सकते हैं। ये देखिए ये थीटा पूरा है, ये मेरे बच्चे थीटा बाई 2 का मतलब है ये आधा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए पूरे में से आधा गया आधा, इसका मतलब है थीटा का आधा कितना होगा, थीटा बाई 2। होप सो बात समझ आ गई हो। ऊपर क्या हो रहा है, साइन के अंदर थीटा मनफी थीटा बाई 2, पूरे में से आधा गया आधा, इसका मतलब है थीटा में से थीटा बाई 2 माइनस करें, इट विल बी थीटा बाई 2। बिल्कुल उसी तरीके से नीचे गौर करें तो यहां पर कोस, ये थीटा बाई 2, इट विल बी थीटा बाई 2। याद रखना ऊपर है साइन, नीचे है कोस, तो आपको पता होना चाहिए साइन ओवर कोस विल बी टेंजेंट, इसका मतलब है टेंजेंट, लेकिन एंगल वही आता है थीटा बाई 2। और आप मेरे बच्चे इसको लिख सकते हैं कि ये हमारी राइट हैंड साइड। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इस लास्ट पार्ट, मींस पार्ट नंबर 5। it's a 1 minus tangent theta tangent phi divided by it's a 1 plus tangent theta tangent phi। लेकिन आप ये प्रूफ करें कि ये बराबर है cos इंटू थीटा प्लस फाइ, जबकि नीचे है cos इंटू थीटा माइनस। इधर यू कैन चूज द लेफ्ट हैंड साइड, यू कैन चूज द राइट हैंड साइड, लेकिन अगर आप आसान चाहते हैं तो मैं राइट हैंड साइड चूज करा। वैसे हमारी आदत लेफ्ट हैंड साइड पे बनी हुई है, लेकिन आप राइट हैंड साइड चूज करें, आपको बड़ा आसान लगेगा। ओके, चूज आ राइट हैंड साइड। लिखेंगे solution, what I'm doing, I'm choosing a right hand side cos into theta plus phi, जबकि नीचे है cos into theta minus phi। यार एक बात मुझे बताएं, ऊपर ये बताएं मुझे कि यहां पर cos into अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, इसको आप समझ लोगे अल्फा, इसको समझ लोगे बीटा, ऊपर cos into अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगेगा, जो कि आपको पता cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। तो इसका ये मतलब है कि ऊपर मेरे बच्चे चीज आ जाती है cos थीटा cos फाइ, लेकिन प्लस का मुनफी आता है, और फिर मेरे बच्चे sin अल्फा sin बीटा। इसका ये मतलब है कि यहां पर एक चीज आ जाएगी sin थीटा और एक कौन आ जाएगा sin फाइ। अब मेरे बच्चे नीचे खोले, भला कैसे, ये बताएं cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला नीचे लगेगा। ये देखें, इसको हम समझेंगे अल्फा, इसको बीटा, तो ये भला कैसे खुलेगा, cos अल्फा cos बीटा cos थीटा cos फाइ प्लस फिर मेरे बच्चे sin अल्फा sin बीटा sin थीटा एंड sin फाइ। मैंने ऊपर और नीचे दो चीजों पर डिवाइड करना है, मेरा जवाब आ जाएगा। लेकिन एक बात ये है कि क्या इस बात को रट्टा लगाना है, नहीं। एक तरीका बताता हूं याद करने का कि किस पे डिवाइड करना है जिससे आपका जवाब आएगा। आपने ऐसे करना है, आपने ये देखना है कि आपको जवाब के अंदर इस जगह पर क्या चाहिए, 1, मतलब आपको इस जगह पर 1 चाहिए। नीचे गौर करें, इस जगह पर भी 1 चाहिए। ये मुझे बताइए, अगर मुझे इस जगह पर 1 चाहिए तो मैं cos थीटा cos फाइ पे डिवाइड करूंगा, लेकिन अगर मैं इसको करूंगा तो इसको भी करूंगा, ऊपर करूंगा तो नीचे भी करूंगा। लेकिन हम किस पे करेंगे, cos थीटा cos फाइ पे। रट्टा नहीं लगाना, इसको देखना है कि इस जगह पर आपको क्या चाहिए। लिखें डिवाइडिंग अप एंड डाउन इस टर्म बाय cos थीटा cos फाइ, हर टर्म को डिवाइड करें। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको जवाब मिल जाए। भला कैसे, ये देख, cos थीटा cos फाइ, इसको भी करूंगा cos थीटा cos, ये sin थीटा sin फाइ। अच्छा, मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसको भी हम डिवाइड करेंगे cos थीटा और cos फाइ।
इसी तरीके से नीचे भी करेंगे। बताएं भला कैसे कि ये कोस थीटा कोस फाई, बताएं हम कर किस पे रहे हैं, कोस थीटा और कोस फाई, प्लस इधर हमारे पास है साइन थीटा साइन फाई, और इधर भी हम किस पे कर रहे हैं, कोस थीटा और कोस फाई। याद रखना मेरे बच्चे, दिस कोस थीटा थीटा कैन कोस फाई, ये भी कैंसिल कोस फाई, इसका मतलब है यहां पर 1 रह जाता है माइनस। याद रखना ये जो चीज है ना साइन थीटा ओवर कोस थीटा, इट बिकम्स टेंजेंट थीटा, और ये जो साइन फाई ओवर कोस फाई है इट बिकम्स टेंजेंट फाई डिवाइडेड बाय। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये भी कैंसिल हो गया, इसका मतलब है यहां पर 1 फिर प्लस। अच्छा साइन थीटा ओवर कोस थीटा इस टेंजेंट थीटा, लेकिन अगर साइन फाई ओवर कोस फाई है इस टेंजेंट फाई, आप लिख सकते हैं वो देखें हमें मिल गई लेफ्ट हैंड साइड, वी चूज अ राइट हैंड साइड बट वी गॉट अ लेफ्ट हैंड साइड।